नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसे में। आपको बता दें, ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे सीधे। क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है, वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए। हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था। भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलो कि करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है। अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको। कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताएं आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था। 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला। और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं। ये बार बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा। वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योम ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी। मैंने एप्लीकेशन सिर्फ आरटीआई की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के। तो काम तो कर सकता है ये। जी का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है। इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है। आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है। कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है। जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि जेसीबी ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना कि नाला बिल्कुल फट चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव समाज के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो सरासर कोई गांव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। हर चीज मामले में, किसी भी मामले में कोई गली लगा लो, इन गलियों के अंदर रेत डाल रखा है। उनके अंदर जो टाइल बिछनी थी, कोई टाइलों का कोई काम नहीं। जो टाइल पुरानी है, जो फट रही है, वो जगह जगह स्टॉक करके और मिक्सिंग करके ठेकेदारों से मिली भगत से उनका एक जगह के ऊपर स्टॉक किया जा रहा है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार में हमने धरने प्रदर्शन करके बीडीपीओ मैडम को यहाँ बसी में खड़ा कर दिया था। वही हम लोग हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि या तो संतुष्टि से, प्यार से अधिकारी भी और सरपंच प्रतिनिधि भी गांव के काम करवा लो सही तरीके से, नहीं तो फिर वही धरना प्रदर्शन होगा और वही आरटीआई लगेंगी। पिछले दिन बाकी गए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। गांव समाज के लिए, गांव हित के लिए सही कार्य करे। ये गफलतवादी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये काम करता रहेगा तो इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी बताइए सुनील, क्या मामला है, क्या कहना है? क्योंकि ठेकेदार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक पंच है, उनसे भी हमने बात की। उनका भी कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कहाँ लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। देखिए शर्मा जी, हम बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या साहब पानी नहीं कब्जे भी 2 बरसों में पानी नहीं भर रहा। सारा अर्गेन फुल उतार है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? पानी एक 20 मिनट तो लड़का ठोके ही ठीक है। मुंह पुनल का होते मत हो है अर्गा मता निकल जोड़ो पानी जाए। हाँ रस्तो है फुटे पड़े देख साहब, नालो फुटे पड़े, कोई समाधान नहीं, कोई नहीं उड़ा। कितने दिन पहले बना था ये नाला? नाला हो गया 3-4 महीना है होंगे। निकासी है इस पानी की? कोई निकासी नहीं पानी की, पूरा बंद है, सारा बंद है। कितना पानी को साहब तो सरपंच से बातचीत नहीं होती है? सरपंच क्या करवा, सरपंच कोई कुछ नहीं आगे पास कुछ नहीं। बोलो मना मौलोतन के साथ हो, ठीक है, सारो मौलोतन के साथ। बताओ भाई सुनील। शर्मा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज ये पंचायत है
उस पंचायत के जो पंच प्रतिनिधि हैं या पंच हैं, उन पंचों को भी ये नहीं पता है कि गांव में कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ लगाई जा रही है, किस एरिया का बजट बना है, किसका नहीं बना है। सच्चाई की बात तो ये है, जो रोड बने हुए हैं उन्हीं की टैलों को उखाड़ के दूसरी जगह चिपकाया जा रहा है और उनके बजट को पास करवाया जा रहा है। गांव के अंदर इतने 3 साइड लगे हैं, एक ही ठेकेदार जो ये मानो कि सरपंच ही है, वो उसी के पास सारी 3 शेडों का ग्रांट आया है टोटल। किसी को और नहीं तो पता है भाई कि ये क्या बजट है क्या नहीं है इनका। दूसरा, जो नाले ये 10 दिन नहीं चले, ये धस गए हैं, यही हाल उस फिरने का भी होने वाला है, क्योंकि उसमें भी कोई भी वो टोवाल के पास में जो है रेत नहीं लगाया जा रहा है, ना और कुछ किया जा रहा है। जो जितने भी नाजायज काम हो रहे हैं इस पंचायत के अंदर हो रहे हैं, इस पंचायत के पंचों को 20 पंच है हमारे पास आज के टाइम में। 20 पंचों में से 10 को भी ये नहीं पता है कि पैसा कितना है गांव में, कहाँ पे लगाया जा रहा है, 3 साइड किसके हैं, कहाँ लग रहे हैं, ठेकेदार कौन है। सब काम जो है ना हवाई हो रहा है, मतलब बिल्कुल कमीशन बेस पे काम हो रहा है। यहाँ के रेत को उठा के वहाँ बेचा जा रहा है ठेकेदारों को। और भी काफी इस गांव के वो हैं। तो हम ये चाहेंगे, आप ये देख रहे हैं ये नाला जो कि 10 दिन नहीं चला, ये दब गया है, ये खत्म है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ब्लॉक हो रखा है। पूरे गांव के अंदर यही हालत है, कहीं पे जाल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और जब पंचों को नहीं पता है, पंचायत घर में आज तक हमारे गांव के अंदर ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा हो तो गांव को पता चले कि हमारे गांव में इतना पैसा आया, इतना बजट है हमारे पास और ये वहाँ लगना है। गांव में किसी को भी नहीं पता है ये बातें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने आए कितने लगे। ये पंच साहब है, इस भाई साहब को 6 महीने हो गए। सरपंच को यही पूछा था कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ गलियों का काम करवा दो, हमें भी हमारे वोटर कहते हैं। भाई साहब को बदनाम करके रख दिया सरपंच ने पूरे गाँव में कि भाई ओमवीर पंच है आपका, उसने सारे गाँव के काम रुकवा रखे हैं। इस भाई को 10 उलाने दिन में मिलते हैं, इसको शर्मिंदा कर रखा है गांव वालों ने कि भाई तूने काम रुकवा दिए। अब जब पंचों को ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप ये बताओ कि ये प्रतिनिधि जो बना के भेज रखे पंचायत के अंदर, इनके वोटर इनको पूछते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या, ये क्या जवाब दें लोगों को। ऊपर से जो भी पूछता है इन बातों को कि भाई गाँव में पैसा कितना आया, ये ग्रांट कहाँ पे लगी, वो गली जो बननी थी वो बनाई नहीं आपने, बनी हुई गली को आपने फिर से बना दिया। तो ये मामला नहीं पता है कि भाई क्या पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बिल्कुल धांधलेबाजी का सौदा है। इसके अंदर अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। आप एक बात बताएं, गांव के अंदर इतने 3 साइड वगैरह लगे हैं, एक ही ठेकेदार को टेंडर मिलने सारे, ये कोई अचंभे की बात तो है इसमें, मतलब कुछ न कुछ तो है दाल में काला। जो सरपंच जैसे भी चाहता है वो होता है, ठेकेदारों से अपना वो कमीशन ले लेता है। अस्पताल का मामला था, अस्पताल को बिना नींव के और उनके बनाया जा रहा था सरपंच की रजामंदी से। हमने विरोध किया तो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग काम को रुकवाते हैं। आज उस अस्पताल का जो 20 लाख बजट था वो 50 लाख हुआ और वो काम अब तो रुका हुआ है। ये सरपंच की वजह से मान के चलो, ये उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता है, न ये अधिकारियों से कभी जाके मिलता है, ना और कुछ। गरम में जो आता है ऊपर से जो ग्रांट आती है उनको मिली भगत करके ये बंदर बांट कर रखी है गाँव में। पंचों को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं गांव में ग्राम सभा हो और हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने के अंदर पता लगे लोगों को कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है और इतना इस पंचायत ने खर्च किया है। शेखर साहब आपकी क्या वर्तमान में पंच है, आप गांव में जो ग्राम सभा होती है हर गांव में होती है, आपके गांव में होती है? हमारे गांव में आज तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। 1 या 2 बार इसने पर्सनली तौर पे अपने घर पे, या 1 बार इनकी प्रजापत चौपाल है उसमें 2 या 3 बार लास्ट मैक्सिमम हमें बुलाया है। बाकी आज तक 2.5-3 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई भी ग्राम सभा या कुछ भी मीटिंग, रुको 2 मिनट, इसने अभी तक कोई मीटिंग या किसी तरह का कुछ भी वो नहीं किया है। तो भाई हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है वो भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए आपको दिखाई गई है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि जिसका ये घर है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि 10 दिन बताते हैं कि इस नाले को बने हुए नहीं हुए और इससे पहले ये डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस किसी का भी घर है उसके लिए तो नुकसान है ही है। अब देखिए जो नाला यहाँ बनाया गया था रोड के साथ साथ, उसका आगे पानी बाहर जाने के यानी कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है और पानी यहीं पर
जो है स्टॉक होकर के खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में, ग्रामीणों से बातचीत की है, यहाँ के जो वर्तमान पंच हैं उनसे भी बातचीत की है और आरोप तो काफी लगाए गए हैं, मिली भगत के भी आरोप लगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज ना तो किसी प्रकार की घोटालेबाजी की, ना किसी प्रकार की गड़बड़ की पुष्टि करता है। इस प्रकार के तथ्यों की पुष्टि आप अपने स्वयं के स्तर पर जरूर कर लें। तो ग्रामीणों की ये खबर है, इसको कवर हम करने के लिए पहुंचे थे आज। अब देखिए ये पीछे की तरफ है, बिल्कुल बंद हो गया है, पानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड के साथ साथ बनाया गया था। हालांकि जो पहले बना हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर आरोप तो यहाँ के ग्रामीणों ने जड़ दिए हैं। अब इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में सरपंच से भी बातचीत की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से हालात दास्ता तो बयां जो तस्वीरें हैं वो कर ही रही हैं और अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, सरपंच पर भी आरोप लगाए गए हैं और यहाँ तक खुद एक जो वर्तमान पंच है उनका भी ये कहना है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि गांव में कितना बजट है, क्योंकि ना कोई ग्राम सभा होती है, ना पंचों को जानकारी है वो दी जाती है। तो सीधे सीधे एक बात, सौबात की एक बात कर लेते कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। आपको बता दें ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे, सीधे क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है, वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए, हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? ओम बिरजी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था, भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलो कि करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है, अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको, कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताएं आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था, 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला। और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं, ये बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा, वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योमवीर ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी, मैंने एप्लीकेशन सिर्फ आरटीआई की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के, तो काम तो कर सकता है ये जी। का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है, इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है, आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है, कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है, जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि जेसीबी ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना भी नाला बिल्कुल फट चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव समाज के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो सरासर कोई गांव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। हर चीज मामले में, किसी भी मामले में कोई गली लगा लो, इन गलियों के अंदर रेत डाल रखा है, उनके अंदर जो टाइल बिछनी थी कोई टाइलों का कोई काम नहीं, जो टाइल पुरानी है जो फट रही है वो जगह जगह स्टॉक करके और मिक्सिंग करके ठेकेदारों से मिली भगत से उनका एक जगह के ऊपर स्टॉक किया जा रहा है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार में हमने धरने प्रदर्शन करके बीडीपीओ मैडम को यहाँ बसी में खड़ा कर दिया था, वही हम लोग हैं। हम बार ये कह रहे हैं कि या तो संतुष्टि से प्यार से अधिकारी भी और सरपंच प्रतिनिधि भी
गांव के काम करवा लो सही तरीके से, नहीं तो फिर वही धरना प्रदर्शन होगा और वही RTI लगेंगी। पिछले दिन बाकी गए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। गांव समाज के लिए, गांव हित के लिए सही कार्य करे। ये गफलतवादी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये काम करता रहेगा तो इसके खिलाफ हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी बताइए सुनील, क्या मामला है, क्या कहना है? क्योंकि ठेकेदार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक पंच है, उनसे भी हमने बात की, उनका भी कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कहाँ लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। देखिए शर्मा जी, हम बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या साहब पानी नहीं आ रहा, कब्जे भी 2 बरस में पानी नहीं बन रहा, सारा ऑर्गेनिक फुल उतर रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? पानी एक 20 मिनट तो लड़का थोपे ही ठीक है। मुंह पुनर का होती मत हो है अर्गा मत खुला दोनों पानी जाए। हाँ रस्तो जो है फुटे पड़े देख साहब नालो फुटे पड़े, कोई समाधान ही कोई नहीं उड़ाने। कितने दिन पहले बना था ये नाला? नाला हो गया 3-4 महीना है होंगे। निकासी है इस पानी की? कोई निकासी नहीं पानी की, पूरा बंद था, सारा बंद है, कितना पानी को साहब। तो सरपंच से बातचीत नहीं होती है? सरपंच क्या है? करवा सरपंच कोई कुछ नहीं आगे पास कुछ नहीं। बोलो मना मौलोपन के सार हो, ठीक है, सारो मौलोपन के सार। बताओ भाई सुनील। शर्मा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज ये पंचायत है, उस पंचायत के जो पंच प्रतिनिधि हैं या पंच हैं, उन पंचों को भी ये नहीं पता है कि गांव में कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ लगाई जा रही है, किस एरिया का बजट बना है, किसका नहीं बना है। सच्चाई की बात तो ये है, जो रोड बने हुए हैं उन्हीं की टैलों को उखाड़ के दूसरी जगह चिपकाया जा रहा है और उनके बजट को पास करवाया जा रहा है। गांव के अंदर इतने 3 साइड लगे हैं, एक ही ठेकेदार जो ये मानो कि सरपंच ही है, वो उसी के पास सारी 3 शेडों का ग्रांट आया है टोटल। किसी को और नहीं तो पता है भाई कि ये क्या बजट है क्या नहीं है इनका। दूसरा, जो नाले ये 10 दिन नहीं चले, ये 10 गए हैं, यही हाल उस फिरने का भी होने वाला है, क्योंकि उसमें भी कोई भी वो टोवाल के पास में जो है रेत नहीं लगाया जा रहा है, ना और कुछ किया जा रहा है। जो जितने भी नाजायज काम हो रहे हैं इस पंचायत के अंदर हो रहे हैं। इस पंचायत के पंचों को 20 पंच है हमारे पास आज के टाइम में। 20 पंचों में से 10 को भी ये नहीं पता है कि पैसा कितना है गांव में, कहाँ पे लगाया जा रहा है, 3 साइड किसके हैं, कहाँ लग रहे हैं, ठेकेदार कौन है। सब काम जो है ना हवाई हो रहा है, मतलब बिल्कुल कमीशन बेस पे काम हो रहा है। यहाँ के रेत को उठा के वहाँ बेचा जा रहा है ठेकेदारों को, और भी काफी इस गांव के वो हैं। तो हम ये चाहेंगे, आप ये देख रहे हैं ये नाला जो कि 10 दिन नहीं चला, ये दब गया है, ये खत्म है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ब्लॉक हो रखा है। पूरे गांव के अंदर यही हालत है, कहीं पे जाल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और सब पंचों को नहीं पता है, पंचायत घर में आज तक हमारे गांव के अंदर ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा हो तो गांव को पता चले कि हमारे गांव में इतना पैसा आया, इतना बजट है हमारे पास और ये वहाँ लगना है। गांव में किसी को भी नहीं पता ये बातें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने आए कितने लगे। ये पंच साहब है, इस भाई साहब को 6 महीने हो गए। सरपंच को यही पूछा था कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ गलियों का काम करवा दो, हमें भी हमारे वोटर कहते हैं। भाई साहब को बदनाम करके रख दिया सरपंच ने पूरे गाँव में कि भाई ओमवीर पंच है आपका, उसने सारे गाँव के काम रुकवा रखे हैं। इस भाई को 10 उलाने दिन में मिलते हैं, इसको शर्मिंदा कर रखा है गांव वालों ने कि भाई तूने काम रुकवा दिए। अब जब पंचों को ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप ये बताओ कि ये प्रतिनिधि जो बना के भेज रखे पंचायत के अंदर, इनके वोटर इनको पूछते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या, ये क्या जवाब दें लोगों को। ऊपर से जो भी पूछता है इन बातों को कि भाई गाँव में पैसा कितना आया, ये ग्रांट कहाँ पे लगी, वो गली जो बननी थी वो बनाई नहीं आपने, बनी हुई गली को आपने फिर से बना दिया। तो ये मामला नहीं पता है कि भाई क्या पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बिल्कुल धांधलेबाजी का सौदा है। इसके अंदर अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। आप एक बात बताएं, गांव के अंदर इतने 3 साइड वगैरह लगे हैं, एक ही ठेकेदार को टेंडर मिलने सारे, ये कोई अचंभे की बात तो है इसमें, मतलब कुछ न कुछ तो है दाल में काला। जो सरपंच जैसे भी चाहता है वो होता है, ठेकेदारों से अपना वो कमीशन ले लेता है। अस्पताल का मामला था, अस्पताल को बिना नींव के और उनके बनाया जा रहा था सरपंच की रजामंदी से। हमने विरोध किया तो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग काम को रुकवाते हैं। आज उस अस्पताल का जो 20 लाख बजट था वो 50 लाख हुआ और वो काम
अब तो रुका हुआ है ये सरपंच की वजह से, मान के चलो ये उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता है, न ये अधिकारियों से कभी जाके मिलता है, ना और कुछ। गारम में जो आता है ऊपर से जो ग्रांट आती है उनको मिली भगत करके ये बंदर बांट कर रखी है गाँव में। पंचों को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं गाँव में ग्राम सभा हो और हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने के अंदर पता लगे लोगों को कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है और इतना इस पंचायत ने खर्च किया है। शेखावत साहब आपकी क्या वर्तमान में पंच है, आप गांव में जो ग्राम सभा होती है हर गांव में होती है, आपके गांव में होती है? हमारे गांव में आज तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। 1 या 2 बार इसने पर्सनली तौर पे अपने घर पे, या 1 बार इनकी प्रजापत चौपाल है उसमें 2 या 3 बार लास्ट मैक्सिमम हमें बुलाया है। बाकी आज तक 2.5-3 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई भी ग्राम सभा या कुछ भी मीटिंग, रुको 2 मिनट, इसने अभी तक कोई मीटिंग या किसी तरह का कुछ भी वो नहीं किया है। तो भाई हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है वो भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए आपको दिखाई गई है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि जिसका ये घर है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि 10 दिन बताते हैं कि इस नाले को बने हुए नहीं हुए और इससे पहले ये डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस किसी का भी घर है उसके लिए तो नुकसान है ही है। अब देखिए जो नाला यहाँ बनाया गया था रोड के साथ साथ, उसका आगे पानी बाहर जाने के यानी कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है और पानी यहीं पर जो है स्टॉक होकर के खड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में, ग्रामीणों से बातचीत की है, यहाँ के जो वर्तमान पंच हैं उनसे भी बातचीत की है और आरोप तो काफी लगाए गए हैं, मिली भगत के भी आरोप लगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज ना तो किसी प्रकार की घोटालेबाजी की, ना किसी प्रकार की गड़बड़ की पुष्टि करता है। इस प्रकार के तथ्यों की पुष्टि आप अपने स्वयं के स्तर पर जरूर कर लें। तो ग्रामीणों की ये खबर है, इसको कवर हम करने के लिए पहुंचे थे आज। अब देखिए ये पीछे की तरफ है, बिल्कुल बंद हो गया है, पानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड के साथ साथ बनाया गया था। हालांकि जो पहले बना हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर आरोप तो यहाँ के ग्रामीणों ने जड़ दिए हैं। अब इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में सरपंच से भी बातचीत की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से हालात दास्ता तो बयां जो तस्वीरें हैं वो कर ही रही हैं। और अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, सरपंच पर भी आरोप लगाए गए हैं और यहाँ तक खुद एक जो वर्तमान पंच है उनका भी ये कहना है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि गांव में कितना बजट है, क्योंकि ना कोई ग्राम सभा होती है, ना पंचों को जानकारी है वो दी जाती है। तो सीधे सीधे एक बात, 100 बात की एक बात कर लेते कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। आपको बता दें ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे, सीधे क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है। वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए, हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? ओम बिरजी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था, भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलोगी करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है, अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको, कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताएं आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था, 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला
और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच हूँ। ये सभी मेरे पड़ोसी हैं। ये बार बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा। वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योम ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी। मैंने एप्लीकेशन सिर्फ RTI की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के, तो काम तो कर सकता है ये। जी गाँव का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है। इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है। आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है। कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है। जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि JCB ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना भी नाला बिल्कुल फट चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव समाज के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो सरासर कोई गांव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। हर चीज मामले में, किसी भी मामले में कोई गली लगा लो, इन गलियों के अंदर रेत डाल रखा है। उनके अंदर जो टाइल बिछनी थी, कोई टाइलों का कोई काम नहीं। जो टाइल पुरानी है, जो फट रही है, वो जगह जगह स्टॉक करके और मिक्सिंग करके ठेकेदारों से मिली भगत से उनका एक जगह के ऊपर स्टॉक किया जा रहा है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार में हमने धरना प्रदर्शन करके BDPO मैडम को यहाँ बसी में खड़ा कर दिया था। वही हम लोग हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि या तो संतुष्टि से, प्यार से अधिकारी भी और सरपंच प्रतिनिधि भी गांव के काम करवा लो सही तरीके से, नहीं तो फिर वही धरना प्रदर्शन होगा और वही RTI लगेंगी। पिछले दिन बाकी गए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। गांव समाज के लिए, गांव हित के लिए सही कार्य करें। ये गफलतवादी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये काम करता रहेगा तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी बताइए सुनील, क्या मामला है, क्या कहना है? क्योंकि ठेकेदार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक पंच है, उनसे भी हमने बात की। उनका भी कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कहाँ लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। देखिए शर्मा जी, हम बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या साहब पानी नहीं आ रहा, कब्जे भी 2 बरसों में पानी नहीं भर रहा। सारा ऑर्गेनिक फुल उतार है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? पानी एक 20 मिनट तो नलका ठोके ही ठीक है। मुंह नलका होते मत हो है। अर्गाम मता निकल जोड़ो पानी जाए। हाँ रस्तो जो है फुटे पड़े देख साहब, नालो फुटे पड़े, कोई समाधान नहीं, कोई नहीं उड़ाने। कितने दिन पहले बना था ये नाला? नाला में हो गया 3-4 महीना हुए होंगे। निकासी है इस पानी की? कोई निकासी नहीं पानी की, पूरा बंद है, सारो बंद है। कितना पानी को साहब तो सरपंच से बातचीत नहीं होती है? सरपंच क्या है? करवा सरपंच कोई कुछ नहीं, आगे पास कुछ नहीं। बोलो मना मोलोपन से सारो ठीक है, सारो मोलोपन से सारो। बताओ भाई सुनील। शर्मा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज ये पंचायत है, उस पंचायत के जो पंच प्रतिनिधि हैं या पंच हैं, उन पंचों को भी ये नहीं पता है कि गांव में कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ लगाई जा रही है, किस एरिया का बजट बना है, किसका नहीं बना है। सच्चाई की बात तो ये है, जो रोड बने हुए हैं उन्हीं की टैलों को उखाड़ के दूसरी जगह चिपकाया जा रहा है और उनके बजट को पास करवाया जा रहा है। गांव के अंदर इतने 3 साइड लगे हैं, एक ही ठेकेदार जो ये मानो कि सरपंच ही है, वो उसी के पास सारी 3 शेडों का ग्रांट आया है टोटल। किसी को और नहीं तो पता है भाई कि ये क्या बजट है क्या नहीं है इनका। दूसरा, जो नाले ये 10 दिन नहीं चले, ये धस गए हैं, यही हाल उस फिरने का भी होने वाला है, क्योंकि उसमें भी कोई भी वो टोवाल के पास में जो है रेत नहीं लगाया जा रहा है, ना और कुछ किया जा रहा है। जो जितने भी नाजायज काम हो रहे हैं इस पंचायत के अंदर हो रहे हैं। इस पंचायत के पंचों को 20 पंच है हमारे पास आज के टाइम में। 20 पंचों में से 10 को भी ये नहीं पता है कि पैसा कितना है गांव में, कहाँ पे लगाया जा रहा है, 3 साइड किसके हैं, कहाँ लग रहे हैं, ठेकेदार कौन है। सब काम जो है ना हवाई हो रहा है, मतलब बिल्कुल कमीशन बेस पे काम हो रहा है। यहाँ के रेत को उठा के वहाँ बेचा जा रहा है ठेकेदारों को। और भी काफी इस गांव के वो हैं। तो हम ये चाहेंगे, आप ये देख रहे हैं ये नाला जो कि 10 दिन नहीं चला, ये दब गया है, ये खत्म है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ब्लॉक हो रखा है। पूरे गांव के अंदर यही हालत है, कहीं पे जाल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और जब पंचों को नहीं पता है, पंचायत घर में आज तक
आज तक हमारे गांव के अंदर ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा हो तो गांव को पता चले कि हमारे गांव में इतना पैसा आया, इतना बजट है हमारे पास और ये वहाँ लगना है। गांव में किसी को भी नहीं पता ये बातें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने आए कितने लगे। ये पंच साहब है, इस भाई साहब को 6 महीने हो गए। सरपंच को यही पूछा था कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ गलियों का काम करवा दो, हमें भी हमारे वोटर कहते हैं। भाई साहब को बदनाम करके रख दिया सरपंच ने पूरे गांव में कि भाई ओमवीर पंच है आपका, उसने सारे गांव के काम रुकवा रखे हैं। इस भाई को 10 उलाने दिन में मिलते हैं, इसको शर्मिंदा कर रखा है गांव वालों ने कि भाई तूने काम रुकवा दिए। अब जब पंचों को ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप ये बताओ कि ये प्रतिनिधि जो बना के भेज रखे पंचायत के अंदर, इनके वोटर इनको पूछते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या? ये क्या जवाब दें लोगों को? ऊपर से जो भी पूछता है इन बातों को कि भाई गांव में पैसा कितना आया, ये ग्रांट कहाँ पे लगी, वो गली जो बननी थी वो बनाई नहीं आपने, बनी हुई गली को आपने फिर से बना दिया। तो ये मामला नहीं पता है कि भाई क्या पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बिल्कुल धांधलेबाजी का सौदा है। इसके अंदर अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। आप एक बात बताएं, गांव के अंदर इतने टीन शेड वगैरह लगे हैं, एक ही ठेकेदार को टेंडर मिलने सारे, ये कोई अचंभे की बात तो है? इसमें मतलब कुछ न कुछ तो है दाल में काला। जो सरपंच जैसे भी चाहता है वो होता है, ठेकेदारों से अपना वो कमीशन ले लेता है। अस्पताल का मामला था, अस्पताल को बिना नींव के और उनके बनाया जा रहा था सरपंच की रजामंदी से। हमने विरोध किया तो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग काम को रुकवाते हैं। आज उस अस्पताल का जो 20 लाख बजट था वो 50 लाख हुआ और वो काम अब तो रुका हुआ है। ये सरपंच की वजह से मान के चलो, ये उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता है, न ये अधिकारियों से कभी जाके मिलता है, ना और कुछ। गारम में जो आता है ऊपर से जो ग्रांट आती है उनको मिली भगत करके ये बंदर बांट कर रखी है गाँव में। पंचों को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं गाँव में ग्राम सभा हो और हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने के अंदर पता लगे लोगों को कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है और इतना इस पंचायत ने खर्च किया है। शेखर साहब आपकी क्या? वर्तमान में पंच है, आप गांव में जो ग्राम सभा होती है, हर गांव में होती है, आपके गांव में होती है? हमारे गांव में आज तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। 1 या 2 बार इसने पर्सनली तौर पे अपने घर पे, या 1 बार इनकी प्रजापत चौपाल है उसमें 2 या 3 बार लास्ट मैक्सिमम हमें बुलाया है। बाकी आज तक 2.5-3 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई भी ग्राम सभा या कुछ भी मीटिंग, रुको 2 मिनट, इसने अभी तक कोई मीटिंग या किसी तरह का कुछ भी वो नहीं किया है। तो भाई हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है, वो भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए आपको दिखाई गई है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि जिसका ये घर है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि 10 दिन बताते हैं कि इस नाले को बने हुए नहीं हुए और इससे पहले ये डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस किसी का भी घर है उसके लिए तो नुकसान है ही है। अब देखिए जो नाला यहाँ बनाया गया था रोड के साथ साथ, उसका आगे पानी बाहर जाने के यानी कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है और पानी यहीं पर जो है स्टॉक होकर के खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में, ग्रामीणों से बातचीत की है, यहाँ के जो वर्तमान पंच हैं उनसे भी बातचीत की है और आरोप तो काफी लगाए गए हैं, मिली भगत के भी आरोप लगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज ना तो किसी प्रकार की घोटालेबाजी की, ना किसी प्रकार की गड़बड़ की पुष्टि करता है। इस प्रकार के तथ्यों की पुष्टि आप अपने स्वयं के स्तर पर जरूर कर लें। तो ग्रामीणों की ये खबर है, इसको कवर हम करने के लिए पहुंचे थे आज। अब देखिए ये पीछे की तरफ बिल्कुल बंद हो गया है, पानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड के साथ साथ बनाया गया था। हालांकि जो पहले बना हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर आरोप तो यहाँ के ग्रामीणों ने जड़ दिए हैं। अब इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में सरपंच से भी बातचीत की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से हालात दास्ता तो बयां जो तस्वीरें हैं वो कर ही रही हैं और अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, सरपंच पर भी आरोप लगाए गए और यहाँ तक खुद एक जो वर्तमान पंच है उनका भी ये कहना है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि गांव में कितना बजट है, क्योंकि ना कोई ग्राम सभा होती है, ना पंचों को जानकारी है वो दी जाती है। तो सीधे सीधे एक बात, 100 बात की एक बात कर लेते कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो
हम बनेंगे आपकी आवाज और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। आपको बता दें, ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे सीधे, क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है। वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए। हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? ओम बिरजी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था। भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलो कि करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है। अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको। कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताएं आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था। 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला। और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं। ये बार बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा। वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योम ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी। मैंने एप्लीकेशन सिर्फ आरटीआई की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के, तो काम तो कर सकता है ये। जी का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है। इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है। आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है, कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है। जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि जेसीबी ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना नाला बिल्कुल फट चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव समाज के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो सरासर कोई गांव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। हर चीज मामले में, किसी भी मामले में, कोई गली लगा लो, इन गलियों के अंदर रेत डाल रखा है। उनके अंदर जो टाइल बिछनी थी, कोई टाइलों का कोई काम नहीं। जो टाइल पुरानी है, जो फट रही है, वो जगह जगह स्टॉक करके और मिक्सिंग करके ठेकेदारों से मिली भगत से उनका एक जगह के ऊपर स्टॉक किया जा रहा है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार में हमने धरने प्रदर्शन करके बीडीपीओ मैडम को यहाँ बसी में खड़ा कर दिया था। वही हम लोग हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि या तो संतुष्टि से, प्यार से अधिकारी भी और सरपंच प्रतिनिधि भी गांव के काम करवा लो सही तरीके से, नहीं तो फिर वही धरना प्रदर्शन होगा और वही आरटीआई लगेंगी। पिछले दिन बाकी गए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। गांव समाज के लिए, गांव हित के लिए सही कार्य करे। ये गफलतवादी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये काम करता रहेगा तो इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी बताइए सुनील, क्या मामला है, क्या कहना है? क्योंकि ठेकेदार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक पंच है, उनसे भी हमने बात की। उनका भी कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कहाँ लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। देखिए शर्मा जी, हम बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या साहब पानी नहीं आ रहा, कब्जे भी 2 वर्ष में पानी नहीं बन रहा, सारा अर्गन फुल उतार है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? पानी एक 20 मिनट तो लड़का ठोके ही ठीक है। मुंह पुनर का होते मत हो है अर्गाम मत खुला जोड़ो पानी जाए। हाँ रस्तो जो है फुटे पड़े देख साहब नालो फुटे पड़े, कोई समाधान नहीं, कोई नहीं उड़ाने। कितने दिन पहले बना था ये नाला? नाला हो गया 3-4 महीना है होंगे। निकासी है इस पानी की? कोई निकासी नहीं पानी की, पूरा बंद था, सारा बंद है। कितना पानी को साहब तो सरपंच से बातचीत नहीं होती है? सरपंच क्या है? करवा सरपंच कोई कुछ नहीं, आगे पास कुछ नहीं। बोलो मना मोलोपन के साथ हो, ठीक है, सारो मोलोपन के साथ। बताओ भाई सुनील।
शर्मा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज ये पंचायत है, उस पंचायत के जो पंच प्रतिनिधि हैं या पंच हैं, उन पंचों को भी ये नहीं पता है कि गांव में कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ लगाई जा रही है, किस एरिया का बजट बना है, किसका नहीं बना है। सच्चाई की बात तो ये है, जो रोड बने हुए हैं उन्हीं की टैलों को उखाड़ के दूसरी जगह चिपकाया जा रहा है और उनके बजट को पास करवाया जा रहा है। गांव के अंदर इतने 3 साइड लगे हैं, एक ही ठेकेदार जो ये मानो कि सरपंच ही है, वो उसी के पास सारी 3 शेडों का ग्रांट आया है टोटल। किसी को और नहीं तो पता है भाई ये क्या बजट है क्या नहीं है इनका। दूसरा, जो नाले ये 10 दिन नहीं चले, ये धस गए हैं, यही हाल उस फिरने का भी होने वाला है, क्योंकि उसमें भी कोई भी वो टोवाल के पास में जो है रेत नहीं लगाया जा रहा है, ना और कुछ किया जा रहा है। जो जितने भी नाजायज काम हो रहे हैं इस पंचायत के अंदर हो रहे हैं। इस पंचायत के पंचों को 20 पंच है हमारे पास आज के टाइम में। 20 पंचों में से 10 को भी ये नहीं पता है कि पैसा कितना है गांव में, कहाँ पे लगाया जा रहा है, 3 साइड किसके हैं, कहाँ लग रहे हैं, ठेकेदार कौन है। सब काम जो है ना हवाई हो रहा है, मतलब बिल्कुल कमीशन बेस पे काम हो रहा है। यहाँ के रेत को उठा के वहाँ बेचा जा रहा है ठेकेदारों को। और भी काफी इस गांव के वो हैं। तो हम ये चाहेंगे, आप ये देख रहे हैं ये नाला जो कि 10 दिन नहीं चला, ये दब गया है, ये खत्म है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ब्लॉक हो रखा है। पूरे गांव के अंदर यही हालत है, कहीं पे जाल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और जब पंचों को नहीं पता है, पंचायत घर में आज तक हमारे गांव के अंदर ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा हो तो गांव को पता चले कि हमारे गांव में इतना पैसा आया, इतना बजट है हमारे पास और ये वहाँ लगना है। गांव में किसी को भी नहीं पता ये बातें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने आए कितने लगे। ये पंच साहब है, इस भाई साहब को 6 महीने हो गए। सरपंच को यही पूछा था कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ गलियों का काम करवा दो, हमें भी हमारे वोटर कहते हैं। भाई साहब को बदनाम करके रख दिया सरपंच ने पूरे गाँव में कि भाई ओमवीर पंच है आपका, उसने सारे गाँव के काम रुकवा रखे हैं। इस भाई को 10 उड़ाने दिन में मिलते हैं, इसको शर्मिंदा कर रखा है गांव वालों ने कि भाई तूने काम रुकवा दिए। अब जब पंचों को ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप ये बताओ कि ये प्रतिनिधि जो बना के भेज रखे पंचायत के अंदर, इनके वोटर इनको पूछते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या, ये क्या जवाब दें लोगों को। ऊपर से जो भी पूछता है इन बातों को कि भाई गाँव में पैसा कितना आया, ये ग्रांट कहाँ पे लगी, वो गली जो बननी थी वो बनाई नहीं आपने, बनी हुई गली को आपने फिर से बना दिया। तो ये मामला नहीं पता है कि भाई क्या पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बिल्कुल धांधलेबाजी का सौदा है। इसके अंदर अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। आप एक बात बताएं, गांव के अंदर इतने 3 साइड वगैरह लगे हैं, एक ही ठेकेदार को टेंडर मिलने सारे, ये कोई अचंभे की बात तो है। इसमें मतलब कुछ न कुछ तो है दाल में काला। जो सरपंच जैसे भी चाहता है वो होता है, ठेकेदारों से अपना वो कमीशन ले लेता है। अस्पताल का मामला था, अस्पताल को बिना नींव के और उनके बनाया जा रहा था सरपंच की रजामंदी से। हमने विरोध किया तो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग काम को रुकवाते हैं। आज उस अस्पताल का जो 20 लाख बजट था वो 50 लाख हुआ और वो काम अब तो रुका हुआ है। ये सरपंच की वजह से मान के चलो, ये उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता है, न ये अधिकारियों से कभी जाके मिलता है, ना और कुछ। गारम में जो आता है ऊपर से जो ग्रांट आती है उनको मिली भगत करके ये बंदर बाट कर रखी है गाँव में। पंचों को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं गांव में ग्राम सभा हो और हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने के अंदर पता लगे लोगों को कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है और इतना इस पंचायत ने खर्च किया है। शेखर साहब आपकी क्या वर्तमान में पंच है आप गांव में, जो ग्राम सभा होती है हर गांव में होती है, आपके गांव में होती है? हमारे गांव में आज तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। 1 या 2 बार इसने पर्सनली तौर पे अपने घर पे, या 1 बार इनकी प्रजापत चौपाल है उसमें 2 या 3 बार लास्ट मैक्सिमम हमें बुलाया है। बाकी आज तक 2.5-3 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई भी ग्राम सभा या कुछ भी मीटिंग, रुको 2 मिनट, इसने अभी तक कोई मीटिंग या किसी तरह का कुछ भी वो नहीं किया है। तो भाई हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है, वो भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए आपको दिखाई गई है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि जिसका ये घर है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि 10 दिन बताते हैं कि इस नाले को बने हुए नहीं हुए और इससे पहले ये डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस किसी का भी घर है उसके लिए तो नुकसान है ही है। अब देखिए जो नाला यहाँ बनाया गया था रोड के साथ साथ,
उसका आगे पानी बाहर जाने के यानी कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है और पानी यहीं पर जो है स्टॉक होकर के खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में, ग्रामीणों से बातचीत की है, यहाँ के जो वर्तमान पंच हैं उनसे भी बातचीत की है और आरोप तो काफी लगाए गए हैं, मिली भगत के भी आरोप लगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज ना तो किसी प्रकार की घोटालेबाजी की ना किसी प्रकार की गड़बड़ की पुष्टि करता है। इस प्रकार के तथ्यों की पुष्टि आप अपने स्वयं के स्तर पर जरूर कर लें। तो ग्रामीणों की ये खबर है, इसको कवर हम करने के लिए पहुंचे थे आज। अब देखिए ये पीछे की तरफ बिल्कुल बंद हो गया है, पानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड के साथ साथ बनाया गया था। हालांकि जो पहले बना हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर आरोप तो यहाँ के ग्रामीणों ने जड़ दिए हैं। अब इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में सरपंच से भी बातचीत की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से हालात दास्ता तो बयां जो तस्वीरें हैं वो कर ही रही हैं और अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, सरपंच पर भी आरोप लगाए गए हैं और यहाँ तक खुद एक जो वर्तमान पंच है उनका भी ये कहना है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि गांव में कितना बजट है, क्योंकि ना कोई ग्राम सभा होती है ना पंचों को जानकारी है वो दी जाती है। तो सीधे सीधे एक बात, 100 बात की एक बात कर लेते कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। आपको बता दें ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे, सीधे क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है, वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए, हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? ओम बिरजी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था, भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलो कि करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है, अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको, कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताइए आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था, 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला। और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं, ये बार बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा, वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योम ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी, मैंने एप्लीकेशन सिर्फ आरटीआई की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के, तो काम तो कर सकता है ये जी। का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है, इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है, आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है, कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है, जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि जेसीबी ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना भी नाला बिल्कुल फट चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव समाज के अंदर जो सरपंच प्रतिनिधि है भगत सिंह, वो सरासर कोई गांव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। हर चीज मामले में, किसी भी मामले में, कोई गली लगा लो, इन गलियों के अंदर रेत डाल रखा है, उनके अंदर जो टाइल बिछनी थी कोई टाइलों का कोई काम नहीं, जो टाइल पुरानी है जो फट रही है वो जगह जगह स्टॉक करके और मिक्सिंग करके ठेकेदारों से मिली भगत से उनका एक जगह के ऊपर स्टॉक किया जा रहा है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार में हमने धरने प्रदर्शन करके बीडीपीओ मैडम को यहाँ बसी में खड़ा कर दिया था,
वही हम लोग हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि या तो संतुष्टि से प्यार से अधिकारी भी और सरपंच प्रतिनिधि भी गांव के काम करवा लो सही तरीके से, नहीं तो फिर वही धरना प्रदर्शन होगा और वही RTI लगेंगी। पिछले दिन बाकी गए नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। गांव समाज के लिए, गांव हित के लिए सही कार्य करे। ये गफलतवादी ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये काम करता रहेगा तो इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी बताइए सुनील, क्या मामला है, क्या कहना है? क्योंकि ठेकेदार के साथ मिली भगत के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं एक पंच है, उनसे भी हमने बात की। उनका भी कहना है कि कुछ पता नहीं चल रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कहाँ लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। देखिए शर्मा जी, हम बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या साहब पानी नहीं आ रहा, कदे भी 2 वर्ष में पानी नहीं बन रहा, सारा ऑर्गेनिक फुल उतार है। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा पानी? पानी एक 20 फीट तो रहता खूब ही ठीक है। मुंह पुनर का होते मत हो है अर्गा मता निकल जोड़ो पानी जाए। हाँ रस्तो जो है फुटे पड़े देख साहब, नालो फुटे पड़े, कोई समाधान नहीं, कोई नहीं उड़ाने। कितने दिन पहले बना था ये नाला? नाला में हो गया 3-4 महीना हुए होंगे। निकासी है इस पानी की? कोई निकासी नहीं पानी की, पूरा बंद था, सारो बंद है, कितना पानी को साहब। तो सरपंच से बातचीत नहीं होती है? सरपंच क्या कहता है? करवा सरपंच कोई कुछ नहीं, आगे पाछे कुछ नहीं। बोलो मना मौलोपन से सार हो, ठीक है, सारो मौलोपन से सार। बताओ भाई सुनील। शर्मा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आज ये पंचायत है, उस पंचायत के जो पंच प्रतिनिधि हैं या पंच हैं, उन पंचों को भी ये नहीं पता है कि गांव में कितनी ग्रांट आ रही है, हाँ। कहाँ लगाई जा रही है, किस एरिया का बजट बना है, किसका नहीं बना है। सच्चाई की बात तो ये है, जो रोड बने हुए हैं उन्हीं की टैलों को उखाड़ के दूसरी जगह चिपकाया जा रहा है और उनके बजट को पास करवाया जा रहा है। गांव के अंदर इतने 3 साइड लगे हैं, एक ही ठेकेदार जो ये मानो कि सरपंच ही है, वो उसी के पास सारी 3 शेडों का ग्रांट आया है टोटल। किसी को और नहीं तो पता है भाई कि ये क्या बजट है क्या नहीं है इनका। दूसरा, जो नाले ये 10 दिन नहीं चले, ये 10 गए हैं, यही हाल उस फिरने का भी होने वाला है, क्योंकि उसमें भी कोई भी वो टोवाल के पास में जो है रेत नहीं लगाया जा रहा है, ना और कुछ किया जा रहा है। जो जितने भी नाजायज काम हो रहे हैं इस पंचायत के अंदर हो रहे हैं। इस पंचायत के पंचों को 20 पंच है हमारे पास आज के टाइम में। 20 पंचों में से 10 को भी ये नहीं पता है कि पैसा कितना है गांव में, कहाँ पे लगाया जा रहा है, 3 साइड किसके हैं, कहाँ लग रहे हैं, ठेकेदार कौन है। सब काम जो है ना हवाई हो रहा है, मतलब बिल्कुल कमीशन बेस पे काम हो रहा है। यहाँ के रेत को उठा के वहाँ बेचा जा रहा है ठेकेदारों को, और भी काफी इस गांव के वो हैं। तो हम ये चाहेंगे, आप ये देख रहे हैं ये नाला जो कि 10 दिन नहीं चला, ये दब गया है, ये खत्म है, आगे रास्ता नहीं है, पीछे ब्लॉक हो रखा है। पूरे गांव के अंदर यही हालत है, कहीं पे जाल नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और जब पंचों को नहीं पता है, पंचायत घर में आज तक हमारे गांव के अंदर ग्राम सभा नहीं हुई है। ग्राम सभा हो तो गांव को पता चले कि हमारे गांव में इतना पैसा आया, इतना बजट है हमारे पास और ये वहाँ लगना है। गांव में किसी को भी नहीं पता है ये बातें कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कितने आए कितने लगे। ये पंच साहब है, इस भाई साहब को 6 महीने हो गए। सरपंच को यही पूछा था कि भाई कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी भी कुछ गलियों का काम करवा दो, हमें भी हमारे वोटर कहते हैं। भाई साहब को बदनाम करके रख दिया सरपंच ने पूरे गाँव में कि भाई ओमवीर पंच है आपका, उसने सारे गाँव के काम रुकवा रखे हैं। इस भाई को 10 उड़ाने दिन में मिलते हैं, इसको शर्मिंदा कर रखा है गांव वालों ने कि भाई तूने काम रुकवा दिए। अब जब पंचों को ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, तो आप ये बताओ कि ये प्रतिनिधि जो बना के भेज रखे पंचायत के अंदर, इनके वोटर इनको पूछते हैं भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या, ये क्या जवाब दें लोगों को। ऊपर से जो भी पूछता है इन बातों को कि भाई गाँव में पैसा कितना आया, ये ग्रांट कहाँ पे लगी, वो गली जो बननी थी वो बनाई नहीं आपने, बनी हुई गली को आपने फिर से बना दिया। तो ये मामला नहीं पता है कि भाई क्या पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बिल्कुल धांधलेबाजी का सौदा है। इसके अंदर अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। आप एक बात बताएं, गांव के अंदर इतने 3 साइड वगैरह लगे हैं, एक ही ठेकेदार को टेंडर मिलने सारे, ये कोई अचंभे की बात तो है। इसमें मतलब कुछ न कुछ तो है दाल में काला। जो सरपंच जैसे भी चाहता है वो होता है, ठेकेदारों से अपना वो कमीशन ले लेता है। अस्पताल का मामला था, अस्पताल को बिना नींव के और उनके बनाया जा रहा था सरपंच की रजामंदी से। हमने विरोध किया तो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग काम को रुकवाते हैं।
आज उस अस्पताल का जो 20 लाख बजट था वो 50 लाख हुआ और वो काम अब तो रुका हुआ है। ये सरपंच की वजह से मान के चलो, ये उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता है, न ये अधिकारियों से कभी जाके मिलता है, ना और कुछ। गरम में जो आता है ऊपर से जो ग्रांट आती है उनको मिली भगत करके ये बंदर बांट कर रखी है गाँव में। पंचों को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं गाँव में ग्राम सभा हो और हर महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने के अंदर पता लगे लोगों को कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है और इतना इस पंचायत ने खर्च किया है। शेखर साहब आपकी क्या वर्तमान में पंच है, आप गांव में जो ग्राम सभा होती है हर गांव में होती है, आपके गांव में होती है? हमारे गांव में आज तक कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। 1 या 2 बार इसने पर्सनली तौर पे अपने घर पे, या 1 बार इनकी प्रजापत चौपाल है उसमें 2 या 3 बार लास्ट मैक्सिमम हमें बुलाया है। बाकी आज तक 2.5-3 साल हमें बने हुए हो गए, आज तक कोई भी ग्राम सभा या कुछ भी मीटिंग, रुको 2 मिनट। इसने अभी तक कोई मीटिंग या किसी तरह का कुछ भी वो नहीं किया है। तो भाई हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है वो भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज के जरिए आपको दिखाई गई है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि जिसका ये घर है उसका क्या हाल होगा, क्योंकि 10 दिन बताते हैं कि इस नाले को बने हुए नहीं हुए और इससे पहले ये डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस किसी का भी घर है उसके लिए तो नुकसान है ही है। अब देखिए जो नाला यहाँ बनाया गया था रोड के साथ साथ, उसका आगे पानी बाहर जाने के यानी कि एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है और पानी यहीं पर जो है स्टॉक होकर के खड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं जो मकान है वो भी गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में, ग्रामीणों से बातचीत की है, यहाँ के जो वर्तमान पंच हैं उनसे भी बातचीत की है और आरोप तो काफी लगाए गए हैं, मिली भगत के भी आरोप लगे। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें, इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज ना तो किसी प्रकार की घोटालेबाजी की, ना किसी प्रकार की गड़बड़ की पुष्टि करता है। इस प्रकार के तथ्यों की पुष्टि आप अपने स्वयं के स्तर पर जरूर कर लें। तो ग्रामीणों की ये खबर है, इसको कवर हम करने के लिए पहुंचे थे आज। अब देखिए ये पीछे की तरफ है, बिल्कुल बंद हो गया है, पानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, रोड के साथ साथ बनाया गया था। हालांकि जो पहले बना हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरपंच पर आरोप तो यहाँ के ग्रामीणों ने जड़ दिए हैं। अब इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है, अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में सरपंच से भी बातचीत की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से हालात दास्ता तो बयां जो तस्वीरें हैं वो कर ही रही हैं। और अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, सरपंच पर भी आरोप लगाए गए और यहाँ तक खुद एक जो वर्तमान पंच है उनका भी ये कहना है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि गांव में कितना बजट है, क्योंकि ना कोई ग्राम सभा होती है, ना पंचों को जानकारी है वो दी जाती है। तो सीधे सीधे एक बात, 100 बात की एक बात कर लेते कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है। अगर आप भी किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में। आपको बता दें ग्रामीणों के साथ हम जुड़ेंगे, सीधे क्या समस्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कहना है, वैसे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं आपको। पीछे की तस्वीरें देखिए, हाल ही में जो नाला यहाँ पर बनाया गया था वो धंस चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाहर आगे की तरफ पानी जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से जो रास्ता है ये भी ठप पड़ा है। अब ग्रामीणों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आखिर क्यों मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, क्या समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? ओम बिरजी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, एक तो मैंने 28 जनवरी को आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कि पूरा ब्यौरा मांगा था, भाई इसने सरपंच ने 2.5 साल में क्या काम किया है क्या नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने बीडीपीओ को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीडीपीओ नारनौल को मार्च 18 को लगाई, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आप मान के चलो कि करीब 5.5-6 महीने का समय निकल चुका है, अभी तक दोनों अधिकारियों ने मेरे को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और मैं इस चीज से परेशान हूँ। और ये बार बार में इधर उधर से धमकी दिलवा रहा है कि हम इसको, कौन दिलवा रहा है धमकी? सरपंच धमकी दिलवा रहा है। क्या कुछ कहते हैं? ये कहते हैं कि तू उसको पीट दे, उसकी दुकान पे जाके गाली गलौज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब इसका कोई उपाय बताएं आप। ये पीछे वाली जो फिल्म है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये करीब 3-4 महीने पहले यहाँ ये रोड के लिए नाला बनवाया गया था, 10 दिन भी नहीं चला हुआ ये नाला
और अब ये मैं फिलहाल वार्ड नंबर 11 का पंच हूँ, ये सभी मेरे पड़ोसी हैं। ये बार बार मेरे को परेशान करते हैं, कहते हैं भाई तू उसको करवा, वो भी सरपंच मेरी मानता ही नहीं। वो लोगों को एक ही जवाब देता है, योम ने काम बंद करवा दिया। मैंने काम बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी इसकी, मैंने एप्लीकेशन सिर्फ RTI की रिपोर्ट मांगी थी। मैंने ये नहीं बोला उसको भाई तू काम बंद कर दे गाँव के, तो काम तो कर सकता है ये। जी गाँव का भाई साहब ये हाल है कि आंधी पिसर कुत्ता खा। अब ये नाला यहाँ पे बंद है, तो इस गंदे पानी का नाला का निकास कहाँ पे है? इसी नाले के अंदर ही इन घरों के ये नाला छिड़ गया है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, पानी जाएगा कहाँ? यहाँ बिल्कुल नाला बंद है, आगे कोई रास्ता नाले के निकलने का ना इधर है ना इधर है, कहीं पे भी नाली निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और एक बात इस रास्ते की नहीं है, अब आपके सामने वाटर सप्लाई का जो पानी है वो बंद पड़ा है, जो घरों में पानी जाता है प्लाटों के अंदर वो बंद पड़ा है, क्योंकि जेसीबी ने लाइन पाट दी। अब 3-4 दिन से लाइन बंद पड़ी है और नाला अब आपके सामने देखना कि नाला बिल्कुल फट चुका है।